हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका है, 16 फरवरी से हमारे यहाँ यूपी बोर्ड के पेपर कराए जाएंगे। पहला पेपर हमारा हिंदी का है, तो हम लोग हिंदी में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो ज़्यादातर पूछे गए हैं। पहला हमारे सामने क्वेश्चन है ममता। चैप्टर 2 क्या है? ममता। गद्य खंड का है। पूछा जाएगा जयशंकर प्रसाद के जीवन एवं रचनाओं पर प्रकाश डालिए, या फिर पूछ लिया जाएगा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम लोग बहुत अच्छे से इसको याद करेंगे ताकि हम लोग पेपर में आसानी से वहां पर लिख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है किस तरीके से, कितनी बारीकी से, कितने अच्छे वर्डों में हमने लिखा है ताकि आप लोग वहां पर पेपर में कोई भी गलती ना करें। ठीक है, हिंदी साहित्य को प्रसाद जी, यहाँ पे जो प्रसाद जी लिखा है यहाँ पर आप समझ सकते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में बात हो रही है। हिंदी साहित्य को प्रसाद जी की उपलब्धि एक युगांतरकारी घटना है। ऐसा प्रतीत होता है ऐसा प्रतीत होता है कि ये हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि के लिए ही अवतरित हुए थे। मतलब जो जिसने लिखा है जयशंकर प्रसाद के बारे में, उसका बोलना यह है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म ऐसा लगता है कि जब उन्होंने जन्म लिया था वो हिंदी साहित्य के लिए ही जन्मे थे। यही कारण है कि हिंदी साहित्य का प्रत्येक पक्ष इनकी लेखनी से गौरवान्वित हो उठा है। ठीक है, ये हिंदी के महान कवि, नाटककार, कहानीकार, निबंध आदि के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य में इन्होंने सदैव याद रखागा। ठीक है, हिंदी साहित्य में जितने भी लोग हैं इन्होंने याद रखा है। और देखो अब किस प्रकार से हम लोगों को जीवन परिचय लिखना है। हिंदी साहित्य के महान कवि। ठीक है, यहाँ पर क्या देखो डायरेक्ट नहीं लिखना है जयशंकर प्रसाद का जन्म अब हुआ, ये हुआ, वो फलाना ढिमाका, उससे नहीं मतलब है। हमें केवल ये याद रखना है। देखो अगर हम लोग हेडिंग बना के लिखेंगे वहां पर तब भी सही होगा, लेकिन जीवन परिचय ऐसे लिख दोगे तब भी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, जैसा आप लिखोगे उसी के आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। जीवन परिचय हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, ठीक है, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में वाराणसी में, सन 1889 ईस्वी में वाराणसी के प्रसिद्ध हुंगली लिखा है यहाँ पर, सुंगनी साहू नामक परिवार में हुआ था। ठीक है, चाहे हुंगली लिख देना चाहे सुंगनी लिखना, जो आपको ठीक लगे, क्योंकि कहीं कहीं पर 1889 यहाँ पर लिखा है, कहीं पर 1890 लिखा होगा, तो वहां पर आप बहस तो करेंगे नहीं। तो जहां जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से लिख दोगे, आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे पूरे। ठीक है, अब ये समझ में आ गया इनका जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो गांव के सबसे प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। सुभाष चंद्र बोस की जो शिक्षा दीक्षा थी वो घर पर ही हुई तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने मतलब खुद से अपना अध्ययन किया। स्वयं ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लिया था और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का गहन अध्ययन कर लिया था। माता पिता तथा बड़े भाई मृत्यु हो जाने के बाद इनका जो व्यवसाय था और परिवार का उत्तरदायित्व इनको ही संभालना पड़ा था। युवावस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी, और इन्होंने जब देखो इनकी जो भाभी थी उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद इनकी जो पत्नी थी इन्होंने एक से शादी की, उसकी मृत्यु हो गई, दूसरे से शादी की, उनकी भी मृत्यु हो गई, और जो इनकी तीसरी पत्नी थी उनसे भी शादी की थी, तब भी इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जब इतनी सारी मृत्यु इनके सामने हुई थी तब ये सारी विपत्तियों का पहाड़ इनके ऊपर आकर टूट पड़ा था। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर फलता वैभव को पालने से झूलता इनका परिवार क्या हो गया था? परिवार
ऋण के बोझ में दब गया था। ऋण मतलब सारी चीजें खत्म हो चुकी थी, तो वो ऋण के बोझ में ही दबा हुआ था। इन्होंने विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। इनको क्या करना पड़ा था? जीवन भर संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता जा रहा था। ठीक है, जब ये सारी चीजें हुई तो इनका अंदर से शरीर पूरा जर्जर हो गया। अंत में ये क्षय रोग से ग्रसित हो गए, क्षय रोग से पीड़ित हो गए। 14 नवंबर 1937 ईस्वी को इनका 48 वर्ष में क्या हो गया था? देहांत हो गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुमको याद रखनी है। उसके बाद हम लोगों को कृतियों के बारे में पढ़ना है, कृतियां देखना है किस तरीके से हम लोगों को तैयार करनी है। ठीक है, इसमें क्या है? प्रसाद जी ने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंध की रचना इनकी प्रमुख कृतियों का विवरण निम्नलिखित इस प्रकार से है। किस प्रकार से इन्होंने नाटक लिखे हैं वो सारी चीजें देखना। सबसे पहले नाटक इन्होंने लिखा चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। ठीक है, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, विशाखा, ध्रुवस्वामिनी, उसके बाद कामना, राजश्री, जन्मजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक गुट, सज्जन, कल्याणी, परिणय आदि इनके प्रसिद्ध नाटक थे। ठीक है, अब आती है कहानी। इन्होंने कहानी कौन कौन सी लिखी थी? संग्रह, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, ठीक है, इंद्रजाल, फिर उसके बाद में इंद्रजाल, प्रसाद जी की ये इतनी कहानियां हो गई। अब आता है तीसरा नंबर उपन्यास। उपन्यास इनके क्या क्या थे? कंकाल, तितली, इरावती, ये सारे उपन्यास थे। निबंध संग्रह, काव्य काल तथा अन्य निबंध संग्रह इनके रहे। अब काव्य का है कामायनी, आंसू, झरना, लहर आदि इनके प्रसिद्ध काव्य हैं। कामायनी सबसे श्रेष्ठ छायावादी महाकाव्य है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट। यहां पर लिखा है साहित्य में स्थान। प्रसाद जी का छायावादी युग के जनक तथा युग प्रवर्तक रचना है। बहुमुखी प्रतिभा के कारण इन्होंने मौलिक नाटक, श्रेष्ठ कहानियां, उत्कृष्ट निबंध और उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य के कोश में श्रीवृद्धि की है। आधुनिक हिंदी में मूर्धन्य साहित्यकारों में प्रसाद जी का नाम विशिष्ट स्थान है। ये सारी चीजें आप लोगों को याद हो गई होंगी। ठीक है, एक बार आप लोगों को हम बता दें, यहाँ पर ये जो नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध दिया हुआ है ना, क्वेश्चन बहुविकल्पी यहीं से उठेगा, पूछा जाएगा कंकाल उपन्यास किसका है। तो आप लोगों को जयशंकर प्रसाद बताना है। इंद्रजाल, आकाशदीप ये कहानियां किसकी हैं, तब आप लोगों को बताना पड़ेगा जयशंकर प्रसाद। आंसू, झरना, लहर क्या है ये, उसमें आप लोगों को बताना पड़ेगा। काव्य होगा तो काव्य बता दोगे। अगर पूछा जाएगा किसके द्वारा रचित है तो वहां पर आप जयशंकर प्रसाद को ही क्लिक करोगे। ठीक है, ये सारे आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं पर लिख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को पेपर में बहुत ज्यादा मदद कर सकें और आप लोग वहां पर अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। चलिए, दूसरा वीडियो हम शाम तक डाल देंगे, अभी आप लोगों को इतना कवर करना है। ठीक है।